हेलो। हेलो। राधे राधे भाई साहब। अरे राधे राधे दाऊ साहब, ठीक हो? हाँ भाई, बढ़िया बढ़िया। और कहाँ हो? घर? नहीं यार, हॉस्टल में यार पीसीपी चल रही है। पीसीपी? तो क्या चल रहा है इस बार पीसीपी में? कुछ नहीं यार, वही मजदूरी दिहाड़ी मजदूरी काम कर रहा है यार दिन भर। नहीं नहीं भाई, यार सही से बताओ क्या चल रहा है यार। सही बताना है यार तो टाइम नहीं है। चलो बता देता हूँ, पर टाइम लगेगा। चलो तो एक काम करो, आप लोग भी चल ही लो। जब टीम बनाने का वक्त आया तो सबने अपने अपने जुगाड़ शुरू कर दिए। इधर उधर की हल्की फुल्की पॉलिटिक्स जो कि हॉस्टल में अक्सर होती रहती है, और वो दोस्ती की टेस्टिंग। और मैंने तो अपने पहले ही 8 खिलाड़ी फिक्स कर लिए थे। हाँ, वही जिनके साथ मैं अक्सर कॉलेज में घूमा करता हूँ, जिनके साथ मेरी वाइब मैच होती है। और हाँ, ये बात सच है कि जो ग्रुप फर्स्ट ईयर में बन जाए वही एंड तक चलता है। तो वही थे मेरा ग्रुप। लेकिन इस बार पीसीपी कुछ अलग थी। इस बार एरिया 1 हेक्टेयर से आधा हो चुका था और मेंबर 8 से 10। तो फिर क्या, 2 और अमेजिंग से बंदे उठाए और बना दिया अपने टीम 16, जिसका कि नाम रखा द कल्टिवेटर्स। तो पेश है हमारे योद्धा जो इस मिशन में हमारे साथ मज़ेदार सफ़र के साथ काफ़ी मस्ती और भारी हार्वेस्टिंग का जिम्मेदारी उठाएंगे। तो मिलते हैं इनसे। देखिए बोरवेल में आए थे कल, आपका क्या एक्सपीरियंस? इसी रफ्तार से हम जूस बड़ा गिलास 20 रुपए। नहीं तो भाई जो झेला है ना वो कोई नहीं झेल सकता। अच्छा लगा यार मिट्टी से खेल के। तो टीम बनते ही एक्साइटमेंट फिर से बढ़ गई और एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद हम लग गए अपने कोर्स की शुरुआत में, जहां हमने पहले सीड सोकिंग, उसके बाद जर्मिनेशन और उन जर्मिनेटेड सीड्स को सोविंग करते करते फर्टिलाइजर कैलकुलेशन तक भी कोई ऐसा एहसास नहीं हुआ कि ये पीसीपी है। एक नॉर्मल जैसे क्रॉप प्रोडक्शन की लैब होती थी उस तरीके से एहसास था। और इस बीच सोविंग के बाद पड़ गई हमारी 20 दिन की छुट्टियाँ। तो इस तरीके से हमारी छुट्टियां खत्म हुई और 21 दिन बाद जब हॉस्टल पहुंचे तो माहौल बिल्कुल वैसा नहीं था जैसे लगता था। वो ठंडी हवा और खेतों की धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लगा मानो खेत हमारे इंतजार में थे। हमारी ताकत, हमारा बल, हमारा जोश और हमारा जज्बा, इस सब के लिए फील्ड प्रिपरेशन की जर्नी की शुरुआत हुई। या वो संक्रमण काल था जिसके बाद हमने सीखा कि हमारी टीम में बलवान कौन है और बुद्धिमान कौन है। और अब थी अग्नि परीक्षा, जो कि थी हमारी ट्रांसप्लांटिंग। तो आज है हमारा पीसीपी का डे 1, जहां हम लगाएंगे सीडलिंग। दोस्त को चोट लग गई, आंसू आंसू खून खून। बहुत ही मारपीट, मेंढ के चक्कर में लड़ाई हो गई। तो ये पहले दिन में इनका जोश देखिए, कैसा महसूस हो रहा है आपको, एक करके आप बताइए। देखिए गाइस, ये तो नशे में है और ये इनके हाथ पे चोट लग गई गाइस। लेकिन जज्बा देखिए, जज्बा देखिए। आपके हाथ में चोट कैसे लगी, दिखाइए एक बार। क्या कर रहे थे आप? देखिए गाइस, देखिए इनकी चोट शिफ्ट हो गई है। खेत तो सबने तैयार किए थे, नाली तो सबने तैयार करी थी, लेकिन रुपाई वो शायद बहुत कम लोगों के हाथ में थी। बहुत कम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में रुपाई करी थी। और आज पहला दिन रुपाई का था जब हमारी पडलिंग ही लेट हुई, क्योंकि प्लॉट ही हमारे पीछे थे और दिन तक पडलिंग होने के कारण हम शाम को पहुंचे रुपाई करने के लिए। और रुपाई करते ही जो आनंद मिला, जो वो एहसास था पहली रुपाई का, वो तो क्या ही कहेंगे। तो ये हमारी ट्रांसप्लांटिंग शुरू हो चुकी है और ये देखिए यहाँ पर पहला रो हमारा लगभग हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे खराब फर्मा वाले विवेक जल्दी देखिए, यहाँ पे इनका एक्सपीरियंस पूछेंगे हम इनसे ट्रांसप्लांटिंग का। ट्रांसप्लांटिंग अभी तक आपने 25 पौधे लगा दिए, देखो पौधे ठीक है, लेकिन ना मेरा ना फर्मा थोड़ा टेढ़ा है, वो हमें दिख रहा है वो आपको। तो गाइस देखिए, इस तरीके से ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं एक रस्सी की सहायता से, क्योंकि थोड़ी टेढ़ी लाइन हमारी पहले वाली हो गई थी।
तो ये हमारी ट्रांसप्लांटिंग खत्म हो चुकी है, ये हमारा नज़ारा। तो एक बार सब कैमरे की तरफ ऐसे थम्स अप कर दीजिए गाइज, काफ़ी अच्छी नज़ारा होता हुआ यहाँ पे। तो अब इस तरीके से ये पर्लिंग हो रही है, पूरे फील्ड को भी पहले लेवल कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसका वो करेंगे, मॉडल करेंगे। और इस वाले फील्ड में हमारी थोड़ी दिक्कत हो गई थी कि कहीं कहीं पे थोड़ा पर्लिंग अच्छे से नहीं हुई, तो वहाँ कहीं पे थोड़ी सी ऊंचाई रह गई है। बाकी ये चिड़िया हैं, आप देख सकते हैं, ये बगुले काफ़ी खुश दिखते हुए यहाँ पर। ये देखिए ऐसे सीडलिंग आती है इस तरफ से, लाइए पांडे जी, और इसको ऐसे, इसमें जो मिट्टी है इसको ऐसे पानी में भिगा के अच्छे से थोड़ा अलग अलग करके, और ऐसे ये साफ जड़ों को सफ़ेद सफ़ेद सी दिखती है, इनको इसमें डाल दो। तो बस कुछ इसी तरीके से हमने अपने ऑटो प्लॉट में ट्रांसप्लांटिंग शुरू कर दी। एक के बाद एक प्लॉट आते गए और हम उन्हें ऐसे ट्रांसप्लांट करते गए मानो कोई चित्रकार अपने कैनवास में रंग भर रहा हो। प्लॉट्स के साथ साथ स्पीड भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, मानो कोई हाईवे खुला हो और उसमें हम गाड़ी में गियर बढ़ाते जा रहे हों। जहाँ पहला प्लॉट करने में हमें 2 दिन लग गए, वहीं 5वां प्लॉट आते आते हमारी स्पीड कुछ इस तरीके से बढ़ गई थी कि 5वां प्लॉट हमने मात्र 2 घंटे में कर दिया। देखिए 5वां प्लॉट आज खत्म और हमारे को लीडर विवेक जल्दी ओए मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, चुप हो जा भाई। ओए चुप, खुशी से इनकी आंखें बंद हो गई हैं। देखिए बोरवेल में आए थे कल ही, आपका क्या एक्सपीरियंस? कि इसी रफ्तार से अगर हम करते हैं, मैं कहना चाहूंगा कि ओए मैं दलितों की आवाज देखिए खुशी नहीं इस बात की, अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने काफी जल्दी आज निपटा दिया। 2.5 घंटे में हमने ट्रांसप्लांटिंग खत्म कर दी। तो कल हम समझ आ गई, दिन भर बस भागना है हाँ और शाम को लगाना है। बस। अगर हम कल भी ये नहीं करते ना तो हमारा कल भी प्लॉट हो जाता पूरा, पता कल हमारा वो कल, हाँ कल वाली नहीं होती। अगर अबे यार उसमें भी लगा देना, कल नहाता नहीं ना बोरवेल में तो हो जाता सुन, था। अगर ना वीडियो ऑन करें मैं बहुत जोर से हंसी आ रही है। बस इसी तरह ट्रांसप्लांटिंग का वो त्योहार जिसमें रोज वही इरिगेशन, बर्डलिंग, फर्टिलाइजेशन, सीड जैसी कई रस्में हमने निभाई और उनको करते करते हम पहुंच गए अपने ऑटो प्लॉट में। और अब बस कुछ नहीं, अब हमें अपने घर जाना था। क्यों? क्योंकि घर का वो खाना और आराम की याद कुछ इस तरीके से आ रही थी मानो किसी एक तरफा आशिक को उसके प्यार की आ रही हो। और ट्रांसप्लांटिंग खत्म करके हम निकल गए अपने घर की ओर, जहाँ छुट्टियाँ बिताते बिताते हमने उन दिनों को याद करते हुए कुछ अनफिल्टर्ड ब्लॉग्स में तब्दील किया और उन लम्हों को कैद किया। लेकिन वहीं दूसरी ओर पांडे जी पे सारी जिम्मेदारियां थी। तो ट्रांसप्लांटिंग के बाद पानी, फर्टिलाइजर और पोस्ट इमरजेंस सब पांडे जी ने देखा और नए साल के साथ हम पहुंच चुके थे अपने धान के खेत में फिर से। तो वीड से भरे हुए खेतों और बड़े हुए प्लांट्स के वो देखकर हमको ऐसी खुशी हुई जैसे किसी माँ अपने बच्चे को पहली बार चलते हुए देखकर खुश होती है। फिर क्या, फिर वीड रिमूवल, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन और शुरू हुआ हमारा क्रॉप प्रोडक्शन और प्रोटेक्शन का सफर। बिल्कुल एकदम जो राइस है उसके जड़ पे फंसा हुआ होगा। आप आया अगर तो ये देखिए मेरे हाथ पे, देखिए आप ये स्ट्रॉ है इसकी, और स्ट्रॉ के बाद ये देखिए बिल्कुल उसकी जड़ के बगल में ये देखिए ये वाली जो जड़ है, जो हम किताबों में पढ़ते थे वो अब सच में देखने को मिल रहा था। अब वो कीड़े और वो फंगस किताबों से चलकर हमारे फील्ड में पहुंच चुके थे और उनसे लड़ने के लिए हम एग्जाम हॉल से उतरकर हम भी फील्ड में पहुंच चुके थे। तो फिर क्या, एक के बाद एक स्प्रे और एक एक करके सारी मंजिलों के करीब करते हुए हम पहुंच चुके थे आज के दिन में। और आज हम इस स्थिति में हैं कि बस 1 हफ्ते बाद हमारी धान कटने वाली है। तो लगता है पूरी मेहनत, प्यार और समर्पण का अंजाम हमें मिलने वाला है। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको पार्ट 2 में हमारी यील्ड के साथ और उन ढेरों एक्सपीरियंस के बीच जो हमारे साथ याद रहेंगे। है टीम नंबर 16 की हालत।
बहुत बढ़िया खेती हो रही है, बहुत बढ़िया धान उग रही है, बहुत ही बढ़िया। आप लोग जो है ना